हम अपने सैलरी से फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करें जानेंगे इस वीडियो में। हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाए ताकि हम अपना लाइफ को एंजॉय कर सके। फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल मतलब क्या है और अपने सैलरी से कैसे अचीव करें, अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जानेंगे इस वीडियो में। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है कि आपके पास कैश और इन्वेस्टमेंट को मिला के इतना पैसा होना चाहिए कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अपना जॉब छोड़ने के बाद वर्ल्ड ट्रेवल कर सकते हैं, अपने हॉबीज पर फोकस कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको खुशी देता है उसे कर सकते हैं। जब आप फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं तब पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करते हैं। फाइनेंशियली फ्री होने से आपको अगला पेचेक कब मिलेगा इस बारे में चिंता करने के बजाय आप अपने वैल्यूज और लाइफ के गोल के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो के अनुसार ये 3 एलिमेंट्स होने से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आपके डेली और मंथली एक्सपेंसेस का कंट्रोल, किसी भी तरह का बड़े फाइनेंशियल झटके को हैंडल करना जैसे कोई बड़ी बीमारी हो जाना, अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए इन्वेस्टेड रहना। हाउ मच मनी डू आई नीड टू रीच फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए कितना पैसा चाहिए। कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि इतना ही पैसा चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति का फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाए। कितना पैसा चाहिए ये डिपेंड करता है प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ स्टाइल क्या है। जो अमाउंट ऑफ मनी आपको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए ये डिपेंड्स करता है कि आपका एनुअल एक्सपेंसेस और एनुअल इनकम कितना है और आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। इस रूल से आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना पैसा चाहिए एट द एज ऑफ 40s, 50s या 60s में, जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। 25x रूल को समझते हैं कि आप इसे कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले आपको यह फिगर आउट करना होगा कि क्या आपका नीड्स और वांट्स क्या होने वाला है आपके रिटायर के बाद। आपका जो लाइफ स्टाइल है वैसा ही रहेगा जैसा अभी के समय में है या फिर चेंज होगा। क्या आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे या कम, किस लेवल का आपको कंफर्ट चाहिए। सेकंड, आपको ये फिगर आउट करना है कि रफली आपका बजट क्या होगा प्रत्येक साल रहने के लिए। ये डिटेल्स का यूज करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि अपने सैलरी के अनुसार आप अपने ड्रीम को कैसे अचीव करें। जो अमाउंट आएगा उसे 25 से मल्टीप्लाई करें, जिससे आपको यह आइडिया आएगा कि कितना पैसा का आपका पोर्टफोलियो होगा रिटायर के समय में। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको प्रत्येक साल 14 लाख रुपीस चाहिए रिटायरमेंट के वक्त, तो आपको 3.5 करोड़ रुपीस का सेव करना होगा जब आप रिटायर होंगे। 3.5 करोड़ रुपीस कैसे अचीव करेंगे आगे के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। Why 25x रूल वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम। 25x रूल आपको एक लमसम अमाउंट अलाउ करता है जो आपको 30 साल तक प्रत्येक साल लगातार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये 25x रूल सबके साथ काम करता है क्योंकि इस रूल में इन्फ्लेशन भी कंसिडर किया गया है। आप प्रत्येक साल 4% विड्रॉ कर सकते हैं अपने सेविंग से। अपने सेविंग को छुए बिना आपको कंटिन्यूस पैसा बना के देगा। 50-30-20 रूल। चलिए समझते हैं कि कैसे आप अपने सैलरी को मैनेज कर सकते हैं। आपको कितना बेसिक नेसेसिटी में खर्च करें, कितना पैसा इन्वेस्ट करें, कितना पैसा वांट्स में खर्च करें। ये 50-30-20 रूल आपको एक सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ जो कि 10 से 12 साल का बच्चा भी समझ सकता है। एज्यूम करते हैं कि आपका एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी है, इसमें से आपको खर्चा कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले 2 तरीके के खर्चे होते हैं। पहले तरीके के खर्चे होते हैं बेसिक नेसेसिटी के खर्चे, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि घर का ग्रोसरीज, घर का रेंट, स्कूल फीस। इसके अलावा भी बहुत से बेसिक खर्चे हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सैलरी में से 50% तो आपका बेसिक नीड्स के लिए हो गया। अपने बेसिक नीड्स का खर्चा 50% के अंदर में मेंटेन हो जाना चाहिए। अब जो आपका 30% सैलरी है उसमें आपका सारे तरह का EMI आ जाना चाहिए। अगर आपका EMI है तब इस EMI में हो सकता है आपका घर का EMI हो या गाड़ी का EMI। इन्हीं 30% के अंदर में ही मेंटेन हो जाना चाहिए। ये 30% में लग्जरी शॉपिंग कर सकते हैं, लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल भी जा सकते हैं। आपके जितने भी वांट्स, डिजायर हैं वो 30% में ही मेंटेन हो जाना चाहिए। आपका 100% इनकम में 50% नीड्स, 30% वांट्स में खर्चा हो गया। अब जो आपका 20% बचा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 20% पैसा आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ के इन्वेस्टमेंट के लिए कंपल्सरी हो जाना चाहिए। आप ये 20% में से खुद के लिए सेल्फ ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ETF, इंश्योरेंस,
इमरजेंसी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको खुद के लिए और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी दिन आपके परिवार में किसी को भी कैंसर जैसे गंभीर डिजीज हो जाए और आपका सारा सेविंग ही खत्म हो जाए। आपके पास अप्रोक्स 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि अगर आपका जॉब चला भी जाए तो आप अपने परिवार के बेसिक नीड्स के लिए फंड हो। यानी कि आपको 100% सैलरी में 50% बेसिक नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए, 20% इन्वेस्टमेंट के लिए। वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आता है, मगर मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, खासकर यदि आप रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किए बिना पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो। आप इंडेक्स फंड में या निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ऑन एवरेज 15% तक का रिटर्न इजीली मिल सकता है और वहाँ आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अब इस 50% के रिटर्न के साथ आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। जैसे जैसे आपका गोल बदलेगा, अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को रिवाइज करें, मगर लॉन्ग टर्म तक के लिए कमिटेड रहे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही बेहतरीन कोट है, कंपाउंडिंग इज द 8th मिरेकल ऑफ द वर्ल्ड, हु अंडरस्टैंड इट अर्न एंड हु डोंट पे। हाउ पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स ऑन योर मनी। आपने इंडेक्स फंड में 5000 रुपीज पर मंथ का SIP में इन्वेस्ट करते गए 30 साल तक के लिए और आपको पर ईयर 15% तक का रिटर्न मिलता है। ये देख सकते हैं कि 30 साल में आपने सिर्फ 18 लाख रुपीस इन्वेस्टिंग किया, मगर आपका इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर कंपाउंडिंग होके 5000 का SIP 3 करोड़ 50 लाख, आपने 3 करोड़ 50 लाख इकट्ठा कर लिए। अब आप कहोगे कि अब मैं इनको खर्च करने लग गया तो कभी न कभी तो यह पैसा खत्म हो ही जाएगा और साथ साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। अभी तो यह पैसा ठीक लग रहा है, क्या बाद में इनफ रहेगा? इसे समझने के लिए हमें एक रूल को समझना होगा, 4% रूल। हमें पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन 6 से 8% का रहता है, तो हमें अपने पैसे में 7 से 9% का रियल ग्रोथ मिलना चाहिए। रियल ग्रोथ होता क्या है, इसे समझते हैं। इन्फ्लेशन रेट 6 से 8% है और निफ्टी 50 का रिटर्न अप्रोक्स 15% है, तो आपका रियल ग्रोथ 15 - 6 दैट इज 9%। यानी कि महंगाई बढ़ती भी जाएगी तो भी आपका पैसा 9% एक्स्ट्रा ग्रो होगा। 4% विथड्रॉ रूल। आपके पास 3.5 करोड़ है, उनमें से आप साल का 4% भी विथड्रॉ करते हो, यानी 4% अमाउंट से अपना सारा खर्चा निकाल लेते हो, तो 3.5 करोड़ का 4% होगा 14 लाख, यानी कि महीने का 1,16,000 विथड्रॉ कर सकते हैं प्रत्येक महीना। 1,16,000 खर्चा कर देते हो, फिर भी आपका पैसा खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 7 से 9% का रियल ग्रोथ। तो अगर आप 4% खर्चा करते जाओगे तो भी हमेशा 3 से 5% हमेशा आपके पास ऐसे ही बचेगा, जिसकी वजह से आपका पैसा खत्म नहीं होने वाला है। तो अगर आप महीने का 5000 सेव करके इन्वेस्ट करते रहते हो और आप 4% का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द रिटायर हो सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट्स में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों,